हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 2021 में सभी क्षेत्रों में दिए गए नोबेल पुरस्कार का एक पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप सभी जानते हैं इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार है ये कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये इस समय 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई थी। यानी कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, तो उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। लेकिन 1968 से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। तो याद रखना है। और देखिए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना सन 1900 में की गई थी और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। अब इसके बाद बात करें, देखिए, नोबेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी पुण्यतिथि होती है। इसीलिए 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इनके नामों की घोषणा की जाती है अक्टूबर महीने में। देखिए, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी जो सभी नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की जो संसद है उसकी एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, सभी याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में। तो 2021 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया। यहाँ पर सबसे पहला नाम है मारिया रेसा का। ये एक महिला है जो कि फिलीपींस की पत्रकार है। और दूसरे हैं दिमित्री मुराटोव, ये रूस के पत्रकार हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2021 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया। तो इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। अब देखिए, बता दूं, जो मारिया रेसा हैं ये न्यूज साइट रैपलर की को फाउंडर हैं। और जो दिमित्री मुराटोव हैं, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, स्वतंत्र समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है नोवाजा गजेता। तो याद रखना है। अब इसके बाद बात करें, तो अब बात करें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। तो देखिए, 2021 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है? तो पहले हैं डेविड कार्ड, ये अमेरिका के हैं। दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं गोइडो डब्ल्यू इनबेंस, ये भी अमेरिका के हैं। तो ये तीनों ही व्यक्ति अमेरिका के हैं जिन्हें कि इकोनॉमिक्स 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, बात करें क्यों दिया गया। तो देखिए, ये जो पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इनमें जो आधा हिस्सा है अकेले डेविड कार्ड को दिया गया है। किस लिए दिया गया? तो श्रम अर्थशास्त्र में इनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया। और जो इस पुरस्कार का आधा हिस्सा है वो संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इनबेंस को दिया गया है। इन्हें दिया गया है कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है कि 2021 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। बात करें साहित्य के क्षेत्र की, यानी कि लिटरेचर में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया। अब्दुल राज़क गुरनाह ये एक उपन्यासकार हैं जो कि तंजानिया के हैं। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया। तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया था। इसलिए इन्हें 2021 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और देखिए, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है पैराडाइज, जो कि 1994 में आया था। तो ये जो इनका उपन्यास है, तो इस उपन्यास ने इन्हें लेखक के रूप में एक पहचान दिलाई थी। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र का 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। अब इसके बाद बात करें मेडिसिन यानी कि चिकित्सा या फिजियोलॉजी। तो 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिनके नाम है अर्धेम पटापाउटियन
ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं डेविड जूलियस, ये भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2021 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए बात करें क्यों दिया गया, तो इन्होंने देखिए तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता है। यानी कि इन्होंने ये जो खोजें की हैं, इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी और ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं, जो कि बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। तो इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। बात करें फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र की, तो 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनके नाम है स्यूकरो मनाबे जो कि जापान के वैज्ञानिक हैं, दूसरे हैं क्लोस हैसलमैन, ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और तीसरे हैं जॉर्जियो पारिसी, ये इटली के वैज्ञानिक हैं। अब देखिए बता दूं, जो पुरस्कार का पहला हिस्सा है, तो ये जो पहला हिस्सा है ये स्यूकरो मनाबे और क्लोस हैसलमैन को दिया गया है, जबकि पुरस्कार का दूसरा भाग जॉर्जियो पारिसी को दिया गया है। देखिए बता दूं कि नहीं ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो स्यूकरो मनाबे और क्लोस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। जबकि जो जॉर्जियो पारसी को दूसरा भाग के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। तो याद रखना कि 2021 में फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को यानी कि 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम है स्यूकरो मनाबे, क्लोस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। अब चलिए आगे देखते हैं। बात करें केमिस्ट्री यानी कि रसायन क्षेत्र में, तो 2021 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। अब देखिए इनके बारे में बता दूं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को संयुक्त रूप से 2021 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, तो इन दोनों को यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है, तो याद रखना है। तो दोस्तों ये थे सभी 6 क्षेत्रों में दिए गए नोबेल पुरस्कार 2021 में जो मैंने आपको बताए। अब चलिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 1901 में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार इस समय वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 1901 में, तो उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 से जब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उस समय से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। तो किसकी याद में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे, तो इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा तो अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो इसलिए 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। 63 वर्ष की इनकी उम्र में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, तो सैन रेमो इटली में हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1968 में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था विस्फोटक डायनामाइट का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे।
तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो ये स्वीडन के निवासी थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई। तो देखिए पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अब तक सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3। तो देखिए एक वर्ष में किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है, यानी इनका चयन किया जाता है, तो नॉर्वे की पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, तो इसके द्वारा नामों की घोषणा की जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपको सबके बारे में बता दूं, तो देखिए नॉर्वे की पार्लियामेंट की एक जो कमेटी है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करती है। और जो स्वीडिश अकेडमी होती है, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा करती है। और जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों का चयन करती है। इसी के साथ जो स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। तो आपको इन सभी के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।